अगस्त 2024 में खुशियों का शहर कोलकाता गम और गुस्से में डूबा हुआ था। एक युवा डॉक्टर जो अपनी लाइफ और करियर की शुरुआत में ही थे, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। इस घटना ने मेडिकल कम्युनिटी को हिला दिया और पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों की आग भड़का दी। इस ट्रेजेडी ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासकर जूनियर डॉक्टर्स, पर काम के दबाव के बीच उनकी वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। इसने इंडिया को हॉस्पिटल्स में सुरक्षित काम करने के माहौल और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए मजबूत मैकेनिज्म्स की जरूरत का सामना करने पर मजबूर कर दिया। 8 अगस्त की शाम को युवा डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में अपने ड्यूटीज निभा रहे थे और पेशेंट्स की देखभाल कर रहे थे। जैसे जैसे रात हुई, उनके कॉलीग्स को चिंता होने लगी जब वो हॉस्पिटल में नहीं मिले। बहुत ढूंढने पर भी डॉक्टर नहीं मिले और पूरी रात गायब रहे। अगली सुबह जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। डॉक्टर का बेजान शरीर हॉस्पिटल के एक सिक्लूडेड एरिया में मिला, जिसने इंस्टीट्यूशन पर एक काला साया कर दिया और सिटी में शॉकवेव्स भेज दी। डॉक्टर की डेथ की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद अथॉरिटीज हरकत में आ गए। कोलकाता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, हॉस्पिटल को कॉर्डन ऑफ कर दिया और स्टाफ और पेशेंट से पूछताछ की। शुरुआती फाइंडिंग्स में फाउल प्ले की आशंका जताई गई, जिससे संकेत मिला कि डॉक्टर की डेथ नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई थी। मेडिकल फ्रेटर्निटी और पब्लिक के बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने अरेस्ट किए। एक सस्पेक्ट को, जिस पर डॉक्टर के साथ उनकी डेथ वाली रात बहस करने का शक है, कस्टडी में ले लिया गया है। अपने कॉलीग की ट्रैजिक डेथ ने मेडिकल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। कोलकाता और उसके बाहर के डॉक्टर्स इस सेंसलेस वायलेंस से हिल गए थे, जिसने एक प्रॉमिसिंग यंग लाइफ छीन ली थी। हॉस्पिटल्स में विरोध प्रदर्शन हुए डॉक्टर्स ने अपने साथी के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी मेजर्स बनाने, हेल्थ केयर वर्कर्स को असॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्टर लॉज और डॉक्टर की डेथ के दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्यवाही करने की मांग की। मेडिकल फ्रेटर्निटी की मार्मिक अपील पब्लिक के साथ रेजोनेटेड हुई, जो उनके साथ एकजुटता में शामिल हुए अकाउंटेबिलिटी और दूसरों की जान बचाने वालों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की मांग की। डॉक्टर की डेथ जल्द ही एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन गई। हर तरफ के पॉलिटिशियंस ने शोक व्यक्त किया और वायलेंस की निंदा की। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने ग्रीविंग फैमिली से मुलाकात की और उन्हें पूरी जांच का आश्वासन दिया। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके की आलोचना की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लैक्स सिक्योरिटी का आरोप लगाया और हेल्थ मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की। इस घटना ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सेफ्टी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मेजर्स की तत्काल आवश्यकता पर बहस छेड़ दी। जैसे जैसे पब्लिक एंगर बढ़ता गया, मामला कानूनी मोड़ लेता गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना का एसयूओ मोटू संज्ञान लिया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT द्वारा जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर राज्य सरकार से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया, जिसमें घटना और दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट मांगी गई। कोलकाता में युवा डॉक्टर की ट्रैजिक डेथ वेस्ट बंगाल की सीमाओं से कहीं आगे तक गूंज उठी। पूरे इंडिया में डॉक्टर्स दुख और गुस्से में एकजुट होकर अपनी एकजुटता व्यक्त करने और न्याय की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन और कैंडल लाइट मार्चेस का आयोजन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने नेशन वाइड स्ट्राइक का आह्वान किया। गवर्नमेंट से हेल्थ केयर वर्कर्स को हिंसा से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से बेंगलोर तक डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टूडेंट्स ने तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। उनकी आवाजें घिरे हुए प्रोफेशन के कलेक्टिव एंग्विश को प्रतिध्वनित कर रही।
ऐसी टॉक्सिक।